स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे तेजी से आपके लोन को प्रोसेस करता है? दोस्तों, नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ये बैंक आपके लोन एप्लीकेशन को केवल और केवल 3 सेकेंड में ही अप्रूव कर देता है और आपको ये लोन ऑनलाइन ही सैंक्शन कर दिया जाता है। कहीं भी किसी भी तरीके से कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको देने की नहीं जरूरत पड़ती, न तो आपको किसी भी ब्रांच में फिजिकली विजिट करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप वो तरीका जान जाएं, आप इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में जान जाएं, जिससे कि आपको इस लोन के लिए अप्लाई करने में आसानी हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। इसके इंटरेस्ट रेट से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके, इसका टेनर, लोन अमाउंट क्या होगा और कौन से कंडीशंस पे आपको ये बैंक लोन देता है, सारी की सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ऑनलाइन आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये बात भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आपका इस बैंक में अकाउंट है या नहीं है, आपको ये लोन मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे और बताते हैं इस लोन की सारी डिटेल्स। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ आपको बताने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन की पूरी डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स और बेनिफिट्स की। तो यहाँ जो लोन अमाउंट आपको मिलने वाला है वो मिनिमम होता है आपका 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख तक का। इसको जहां चाहें, जिस तरीके से आप चाहें यूज कर सकते हैं। बैंक का कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके लोन अमाउंट पे नहीं होता एक्सेप्ट गैम्बलिंग पर्पज को छोड़ के। दूसरा, अगर हम बात करें इसके रीपेमेंट पीरियड की, तो वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। मतलब 12 मंथ से लेके 60 मंथ के बीच का कोई भी रीपेमेंट पीरियड आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहां पे चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप अपने लोन का पार्ट रीपेमेंट भी यहां पे कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी आपको वहां पे मिलती है। नेक्स्ट ये है कि यहां आपको किसी भी तरीके की जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो यहां पे नहीं देनी होती है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, केवल जो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका इनकम प्रूफ होता है, ओके, ये सारी चीजें दे करके आप इस लोन को आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो वो यहाँ पे 10.25% से स्टार्ट हो जाता है, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए होता है। आगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफी इजी है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो लोन है विद इन 3 सेकेंड्स, जी हाँ दोस्तों, विद इन 3 सेकेंड्स यहाँ पे अप्रूव हो सकता है, आपको मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहां अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आप देख सकते हैं यहां या तो आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो, या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको यहां पे होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक के बीच का होना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 होना चाहिए। अगर नॉन कॉर्पोरेट सैलरी अगर आप पर्सन हैं तो यहां पे 30,000 मिनिमम आपकी जो सैलरी है पर मंथ वो होनी चाहिए। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय हैं तो वहां पे आपकी सैलरी केवल 20,000 मंथ भी है तो यहां पे आपका काम चल जाता है। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इस बैंक के द्वारा यहां पे दिया हुआ है कि ये लोन लेने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, और कम से कम आप 1 साल से उस सर्विस में बने हुए हों। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो ये लोन नहीं मिलेगा, बट यहां आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में जाना पड़ेगा। एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे क्लिक करने से आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच सकते हैं, जहां आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है लोन अमाउंट की वो चेक कर सकते हैं कि कितना तक का लोन आपको मिल सकता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने अपना सैलरी यहां पे डाला 25,000
तो आप देख सकते हैं 25,000 यहाँ पे पर मंथ अपनी सैलरी मैंने यहाँ पे डाली, और अगर ईएमआई मेरी यहाँ पे 10,000 पर मंथ ऑलरेडी चल रही है, फिर भी मुझे यहाँ पे 1,05,086 रुपीज का लोन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपने पहले कोई भी अभी तक लोन नहीं लिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई भी ईएमआई यहाँ पे नहीं चल रही है तो वही लोन अमाउंट यहाँ पे देखिए बढ़ जाता है, आपका हो जाता है 2,25,000। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 25,000 की सैलरी है पर मंथ की, तो यहाँ पे 2,25,000 रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर ये लोन लेने के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें कि आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी या आपका ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास एक वैलिड रेसिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए जहां पे आप रह रहे हैं, जिसमें कि आपका पासपोर्ट होता है। उसके बाद से करंट यूटिलिटी बिल्स यहां पे दिया हुआ है, जिसमें कि आपका बिजली बिल हो सकता है, आपका गैस कनेक्शन का बिल हो सकता है, या और भी बहुत तरह के बिल होते हैं। ये इजीली आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 3 मंथ्स का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें कि सैलरी की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, आपकी सैलरी उस बैंक में आ रही हो। उसके बाद से 3 महीने का आपका सैलरी स्लिप की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। उसके बाद से 2-3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आखिर आपको इसके लिए किस तरह के चार्जेज देने पड़ते हैं और कितने चार्जेज आपको देने पड़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया है कि यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.25% से स्टार्ट होने वाला है। लोन प्रोसेसिंग फी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2.5% तक का आपका प्रोसेसिंग फी मैक्सिमम लग सकता है, और प्लस जीएसटी आपका लग सकता है। स्टैंपिंग चार्जेस की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल होता है, उसके रिगार्डिंग आपको लगता है। उसके बाद से अगर हम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें तो 5% तक का लोन अमाउंट का लग सकता है, जो कि मैक्सिमम आपका 7,500 तक का हो सकता है। दोस्तों और भी इसके बहुत तरह के चार्जेस होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिंपली लोन ले रहे हैं तो वहां पे आपको चार्जेस लग जाएंगे। सपोज दैट अगर आप लोन में डिफॉल्ट करते हैं अपने रीपेमेंट में, तो वहां पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो वहां पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप अपना ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो वहां पे भी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। सो ये सारी की सारी चार्जेस देने पड़ते हैं, और नीचे जिसका लिंक मैं दे दूंगा, चूंकि ये चार्जेस हमेशा चेंज होते रहते हैं इसलिए मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं आपको। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके इजीली आप उसको चेक कर सकते हैं कि अभी करंट में कौन से चार्जेज वहां पे चल रहे हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस लोन के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप इस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर इस बैंक के कस्टमर नहीं है तो भी इस लोन के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इजीली आप क्लिक करके अप्लाई करने वाले पेज पे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस बैंक की वेबसाइट पे जाके वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अप्लाई नाउ का एक बटन दिख रहा है, वहां पे मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे 3 स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले आपका ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है वो यहां पे कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऑलरेडी अगर आप इसके कस्टमर हैं तो वहां आपको डेट ऑफ बर्थ या अदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, पहले डाल के आपको लॉगिन करना होता है। उसके बाद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है, और उसके बाद से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे कंप्लीट होता है, लोन आपका अप्रूव कर दिया जाता है अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, यस और नो का, कि आर यू एन एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर, क्या आप पहले से इसके कस्टमर हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यस वाले को चेक करते हैं कि इस पे आप को कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है। सो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है जो कि बैंक के साथ पहले से आपका रजिस्टर्ड है। उसके बाद से या तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करना होता है, या तो आपका CRN यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद से ये सिक्योरिटी कोड है, ये डालने के बाद से नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, और आगे के जो प्रोसेस होता है उसमें आप अपना लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कंप्लीट करते हैं, और फाइनली लास्ट में आपका लोन यहाँ पे सेक्शन कर दिया जाता है। तो जो हम बात करते हैं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर नहीं है तो वहां पे आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद से आप आ गए इस वाले पेज पे। सो यहां पे सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, जहां पे आपका जो पैन कार्ड पे जो नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहां पे डालनी है। और दोस्तों उसके बाद से आपको लास्ट नेम डालनी है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही, आपका मोबाइल नंबर, और यहां पे हो जाता है आपका ईमेल आईडी। उसके बाद से आपका जो सिटी है, सिटी आपको यहां पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद से आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड
एम्प्लॉयड हैं, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है। तो अगर आप यहाँ पे सैलरीड हैं तो आपका मंथली इनकम यहाँ पे डालना होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो टोटल आपकी मंथली जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद से आप नीचे ओटीपी दिया हुआ है, यहां से आप ओटीपी जनरेट करते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीजें आपसे मांगी जाती है वो वहां पे सबमिट करते हैं और फाइनली आपको लोन ये मिल जाता है। सो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लोन एप्लीकेशन फिल करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है या किसी भी तरीके का लोन लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करें या हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। हम डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स करेंगे। लोन लेने में हम आपकी मदद पूरी तरीके से करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।